साथियों नमस्कार। आज आप सभी को बहुत ही बड़ी खबर बताने वाला हूं और आप भी हो जाइए सावधान। हर किसान को जागरूक होना पड़ेगा, हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। घटना बहुत बड़ी है। वो घटना है साथियों चोरी की। फिलहाल मैं मौजूद हूं अजितगढ़ थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत किसोपरा है, किसोपरा की ढाणी कनाउत के अंदर, जहां पर देर रात चोरों ने एक ही दो मकानों को, जो एक ही जगह है, उनको निशाना बनाया है और कई लाखों रुपए का सोने चांदी को चुराकर साथियों फरार हो गए। बहुत बड़ी खबर है। लाखों में क्या बताऊं, जब मैं लिस्ट बांचूंगा तो करीब 1 से 2 मिनट समय लग जाएगी लिस्ट बांचने के लिए। मामला बड़ा गंभीर है। जैसे जैसे किसानों की बाजरे की खेती बड़ी होती जाती है, वैसे वैसे चोरों के जो हौसले हैं बुलंद होते जाते हैं। क्यों? जानते हैं कि बाजरे की खेती बड़ी बड़ी है, चोरी करके तुरंत छिप जाएंगे। तो आप सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, सभी नागरिकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप सभी लोग सावधान हो जाइए और आने वाले 1 महीने में दिन रात अपनी निगरानी करिए। क्यों इस प्रकार से चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और मैं देख भी रहा हूँ लगातार पिछले 2 या 3 साल में करीब आसपास के इन गाँव में 1 दर्जन के आसपास चोरियाँ घटित हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी चोरी का पकड़ में नहीं आई है और नहीं कोई खुलासा हुआ है। देखिए, आम आदमी, किसान आदमी, आप जानते हैं, उसके पास एक ही सेविंग होते हैं। शादी विवाह में जो भी सोने चांदी के आभूषण होते हैं, एक वही बच पाते हैं, वही सेविंग होती है। बाकी और आप समझते हैं खेती बाड़ी, इसमें कुछ बचता नहीं है। और वही सोना चांदी थी, चोरों ने रात को चोरी करा के ले गए। आप समझ पा रहे हैं उस परिवार के ऊपर क्या बीत होगी। आपको दिखाऊंगा। आइए देखिए चोर ने किस प्रकार चाहे एक मकान, 2 मकानों के पीछे से मकान के जो जंगले हैं, लोहे के जंगलों को तोड़ करके उनको निशाना बनाया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ढाणी कनाउत का ये मामला है और उसके तस्वीर आप देख लीजिए। ये पूरे सोने चांदी के जो आभूषण थे उनके बॉक्स हैं। पीछे से वो देखो जंगला है, लोहे का जंगला लगा हुआ है। पीछे से चोर आए हैं और इस जंगले को तोड़ करके रात को निशाना बनाए हैं और काफी लाखों रुपए का जो सामान है उसको चोरी करके ले गए हैं। मैं बताऊंगा, ये श्याम सिंह जी कर्नावत हैं। इनके घर पर आज चोरी हुई है ग्राम पंचायत किसोपरा की ढाणी कनाउत के अंदर। और उसमें मुझे लोगों ने इन बॉक्सों में देख देख कर ये बताया गया है कि एक आड़ 5 तोला सोने की है, चांदी के गिलास 3 है, मंगलसूत्र 1 है, शीशपुल 2 है, 5 तोला की अंगूठी 1 है, 3 अंगूठी सोने की है, कानों के जाला है 2, रखड़ी है 2, सिक्का 2 है, नारियल 1 है, चांदी का कड़ा 1 है, चांदी की चैन 1 है, 1 चैन सोने की है, पाजेब की जोड़ी 10 है और 10,000 रुपये नगद है। ये तो इन लोगों ने इनमें बॉक्सों में देख करके मुझे लिस्ट बताई है। और साथियों, दूसरे मकान में आप सभी को मैं लेके चलूँगा। इनके भाई है भंवर सिंह जी शेखावत, उनके मकान में भी चोरी हुई है। सबसे पहले बहन से बात करना चाहेंगे कि इन्हीं के मकान में जो श्याम जी हैं, उनके मकान में चोरी हुई है। आपको कब मालूम चला भाई अपने मकान में चोरी हो गई? कितने बजे? सुबह 6 बजे। तब आपने उठ के देखा तो उठ के देखे, खोल के देखे तो ऐसे ही पड़े सब। तो आपको मतलब सुबह मालूम चला? हाँ, तब गेट खुला हुआ था? हाँ, गेट खुला हुआ था सुबह। सामान भी काफी चला गया सोने चांदी के? सब दोनों सासू वहाँ का है, दोनों सासू वहाँ का ही ले गई। तो आप कहाँ सो रहे थे? आप इधर सोए बैठका में। आगे बैठे थे? हाँ। और पीछे वाले कमरा में से ले गई। तब आपको पता चला भाई? तो आप अलमारी खुला आपने खोली हुई थी पहले? नहीं, खुली हुई थी, सब खोल के ले गए। तो आप देख पा रहे हैं, मैं जो ये लिस्ट बता रहा हूँ इन्हीं की बता रहा हूँ। ये बॉक्स में देख देख के एक चीज़ को देखा है। और इतनी बड़ी चोरी मैं मानता हूँ मेरे किसोपरा की सबसे बड़ी चोरी है कि इसी प्रकार से चोरी होती रहेगी। तो आप समझ पा रहे हैं कि परिवार रूपे जिस प्रकार से बड़े दुखी हैं कि वो देख पा रहे हैं कि इस प्रकार की घटना होती है तो पूरे गांव के आसपास के काफ़ी सैकड़ों लोग भी मौके पर मौजूद गए हैं। यहाँ के जो मुख्य हैं गांव के सरपंच जी, वो भी पहुँच गए हैं। अभी इसी के साथ ही मैं आपको दूसरे मकान में लेके चलूँगा। इसके भाई का है भंवर सिंह जी का, उनके अंदर भी चोरी हो गई है। अब एक साथ 2 मकान बने हुए हैं, इन दोनों मकानों के अंदर एक साथ चोरी होना और कहीं ना कहीं ये बड़ा, मैं मानता हूँ कि साथी चोर हैं जिन्होंने चोरी को अंजाम दिया है। अब देख पा रहे हैं ये दूसरे
भाई का मकान है, उसके मकान के पीछे का सीमेंट की जाली से जंगला बना हुआ था, उसको तोड़ा गया है। और ये अलमारी आप देख पा रहे हैं, ये लॉकर्स है, अलमारी सबको तोड़े हुए हैं। ये देखिए, ये आभूषण के बॉक्स हैं और इनका नाम है भंवर सिंह जी का नावत। इनके 25,000 रुपये साथियों नगद बताए जा रहे हैं। और एक गुल्लक था, अब उसमें संभावना कितने हैं वो अभी फिक्स नहीं है। 2 चैन सोने की है, 3 जोड़ी पाजेब की है चांदी की, 5 सिक्का चांदी का है, 2 जोड़ी कानों के झाला सोने का है, 1 चांदी की चैन है, 1 चांदी का जिल्ला है, 2 अंगूठी सोने के बताए जा रहे हैं। ये इस भंवर सिंह जी के मकान में है, दोनों जॉइंट में मकान है। और बड़ी बात आपको बताऊं, इन दोनों मकानों में दोनों ही जो चोरी की घटना हुई जिन रूम के अंदर हुई है, उन्हीं रूमों को तोड़ा गया है, जंगलों को तोड़ा गया है जिनमें ये सोने चांदी के आभूषण रखे थे। बाकी एक एक रूम है वो सेफ है, उनको क्यों नहीं तोड़ा गया, यहाँ बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या उन्हीं जो कमरे थे उनको निशाना क्यों बनाया गया जिनमें आभूषण रखे हुए थे। ये परिवार के लोग भी आगे सो रहे थे, पीछे से रूम है। अब आप देख पा रहे हैं, अब परिवार से हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे उस माता जी से कि आखिरकार जी आपको मालूम कब चला भाई अपने मकान में चोरी हो गई है? सुबह 6 बजे खोल के देखी तो गेट खुल गया था? गेट नहीं खोले, अंदर गांठ दे रखी थी। अच्छा, अंदर से भी गेट को बंद कर दिया? हाँ, गांठ दे रखी, फिर पीछे से जाके और जाली बढ़ के जब खोले। अच्छा, पीछे मकान के जाकर जंगली के अंदर, बाहर से आप अंदर आए, फिर खोले? अंदर बढ़कर फिर खोले। तो देखा तो फिर? सुबह देखे हम तो फिर सारा बढ़ के भीतर। आप कहाँ रात को सोए थे? हम बैठ, आप आगे वाले बैठे? हाँ, पीछे कोई नहीं सो रहा था? पीछे कोई नहीं। तो दोनों पूरा बच्चे बाहर रहे से, बच्चा था ही को हम दोनों सासू बहू थे। हाँ भाई, वो बाहर कमाते। हाँ, तो काफी पूरा सामान चला गया सोच? हाँ, सारो चले गया। अलमारी में इधर रखे थे लॉकर में, अलमारी लॉकर के अंदर। तो देखिए, ये बहुत बड़ी पीड़ा है इस क्षेत्र की कि यदि इसी प्रकार से चोरों के हौसले बुलंद रहेंगे, चोरी करते रहेंगे, चोरी पकड़ में नहीं आएंगी, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं चोरी को कैसे रोका जाए। और ये शायद मैं मानता हूँ कि इस किशोरपुरा ग्राम पंचायत की अब तक की सबसे बड़ी ये चोरी की घटना बताई जा रही है। श्याम जी, आप भी रात को यहीं थे? हाँ, रात को यही था साहब। आपको मालूम कब चला? और सुबह 6 बजे चला। जब देखा तो फिर? देखा तो बस ऊपर सब पड़ा था सामान। तो क्या कहेंगे प्रशासन से, मंत्री महोदय से? अब साहब यह कहेंगे मेरे तो सामान आना चाहिए, मेरे तो पूरा। पुलिस को फोन किया गया? हाँ, पुलिस को फोन करा। कितने बजे फोन किया था? सुबह पुलिस को 6:30 बजे। अब क्या टाइम हो रहा है? 6:30 बजे पुलिस आ रही को ना, 11:30 हुआ। पुलिस को आपने 6:30 बजे फोन किया? हाँ, पुलिस ने फोन उठाया? फोन तो 112 वाला फोन करा, फिर वो कद फोन आया, कद आ रहे। तो अभी तक आए नहीं? अब तक आए नहीं। अच्छा, 11:30 बज गए करीबन? हाँ, 11:30। और गांव वाले भी आए हैं। फिर हमने सुना, जब मैं भी आया हूँ, गांव के मुखिया सरपंच जी भी आए हैं, लेकिन पुलिस नहीं पहुँच सकी। 11:30 बज गए? 11:30 बज गए। और अब आएंगे तो रास्ते और आवागमन आई, जब कहीं खोजूंगी तलाश भी करे, पुलिस कुत्तों की सुविधा भी करे, लेकिन वो अब कहाँ मिलेगी, रास्ता बंद हो नहीं सकता। तो साहब कुछ हमारे को ये वो हम चाहे हमारे को जेल ही जाना पड़े, चाहे हैं कि इनमें पुलिस रक्षक नहीं है, ये बख्शक है। मेरा आइडिया जो कहता है नहीं, गरीबों की हालत बहुत कष्ट है, कैसे कहीं क्या करते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं कि समाचार की संभावना ज़्यादा हो ना, 500-600 रुपये में चारा मिलता है, नहीं आ रहा। क्या कहेंगे, इस ग्रामीण क्षेत्र में ढाणियों में इस प्रकार चोरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं डरावना जो माहौल है वो पैदा हो गया? बहुत ही बुरा माहौल है। मतलब गरीब आदमी पता नहीं कैसे अपना कमाता है, रोजी धंधा, गहना गुठी के आगे के भविष्य के लिए सेफ्टी रखता है, लेकिन अपना पालन पोषण करता है। लेकिन अभी क्या मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सूचना कब देगी थी पुलिस को? पुलिस को सुबह 6:30 बजे सूचना दी थी और अभी 11:30-12 बज रहे हैं। आइए अभी सरपंच जी से बातचीत करते हैं। सरपंच जी, आपके पंचायत में इतना बड़ा मामला हो गया है और कई लाखों का सामान चोरी हो गया है। बहुत गंभीर स्थिति है। जैसे आप मेरे को तो सवेरे 7 बजे पता पड़ा कि ऐसे ढाणी में करना होती है, ढाणी में चोरी हो गई और करीब 25-30 लाख के बीच में नुकसान हुआ है। पहले भी बाजरे के टाइम में माड़ी में ढाणी में चोरी हुई थी, बहुत बुरी हालत है।
और काश्तकार कहीं आपके पेट को बांध करके तो कमाता है, इसकी चोरी कर ले जाते हैं। पुलिस उसका आज तक भी निर्णय नहीं देती। क्या हो रहा है, क्या नाम, मेरे साथ तो बहुत अन्याय हो रही है। अन्याय हो रहा है, बहुत बुरा अन्याय हो रहा है। आपसे बात करेंगे। आप भी जब मैं आया था तो उससे पहले यहाँ बैठे हुए थे। हाँ, मैं आपने पिछले साल देखा होगा कि आपके नज़दीकी पिछले साल भी शीशे में चोरी हुई थी। माड़ियों की डाणी के अंदर चोरी हुई, पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस भी आई और बस्ती के करीब करीब 50-60 आदमी इकट्ठे हुए, क्योंकि जिनके चोरी हुई उनके पीड़ा तो होती ही है। और अब बात है कि 1 साल के करीबन अंतर्याम ये चोरी हो गई। 2 भाइयों के आपस के माने मिले हुए मकान हैं और हम क्या करते हैं, पुलिस को रिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन अभी तक 10-12 चोरी हो चुकी है इस गांव के डाणियों के अंदर, लेकिन अभी तक कोई चोरी का खुलासा नहीं हुआ है। ये हमारे पीड़ा हो रही है। हम मिनिस्टरों को भी फ़ोन करते हैं, लेकिन कोई प्रशासन भी ध्यान नहीं देता है। तो ये आगे ऐसे चोरी होते रहेंगे, क्या करें। हम सतर्क तो रहते हैं और हम तो यही कहते हैं जनता को कि भाई आप सतर्क रहो, थोड़ा ध्यान रखो। प्रशासन वगैरह कोई सुनाई नहीं करता गरीब आदमी की, तो ये सुनाई होनी चाहिए। इतनी 4 साल के अंदर मैं इस गांव में रह रहा हूं और यही पीड़ा देखता रहा हूं, तो मेरे भी 80 साल की उम्र है, पीड़ा होती है। अगर आप भी इसी डिपार्टमेंट से हैं? हाँ, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, आर्मी से रिटायर हूँ, लेकिन ये पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है कि प्रशासन इतना ढीला क्यों है। हम तो क्या कि फ़ोन करके पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं। अब 10-12 चोरी हो चुकी हैं, एक का भी खुलासा नहीं हुआ, तो आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। हमारे ये विश्वास नहीं है, हमारा वादे विश्वास उठ गया प्रशासन के ऊपर। देखो, अजितगढ़ पुलिस को सूचना दी गई थी कल सुबह। अभी अजितगढ़ थाने से एसआई मलीराम जी पूछे अपने जाब्ते के साथ में। आखिर हम जानना चाहेंगे मलीराम जी कि सोपरामात की सबसे बड़ी चोरी है ये, करीब लाखों रुपए का सामान है, वो देर रात को एक ही साथ 2 मकानों को निशाना बनाए। क्या कहें? हाँ बिल्कुल, दोनों मकानों की जंगलें टूटी हुई है और सामान चोरी हुआ है। और पिछले साल भी इसी समय एक सैन्य समाज में चोरी हुई थी। पिछले साल में यहाँ नहीं था, आप नहीं थे? अभी अप्रैल में आए हुए। तो ग्रामीण को ये कहना कि लगातार चोरियां हो रही हैं और ये बात जब सीजन आती है ना, इस समय चोर कहीं ना कहीं चोरी की जो। कल भी एडीसी एसपी साहब आए थे, एडीसी साहब ने कहा एक गाड़ी की लोकेशन अपने हाथी की तरफ रखो जी जी, क्योंकि नज़दीकी रहना तो थोड़ा जल्दी आ जाए, क्योंकि यहाँ हाँ क्षेत्र तो आपको सबको पता है कि कितना लंबा है। तो अपन सब मिलके कोशिश करेंगे तो सफल होंगे। एक कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन को सुबह सूचना दे दी, लेकिन बहुत लेट 11:30 बजे वो मंत्री जी कश्यप साहब आए हुए थे, उनको जेड+ सुरक्षा थी, लाइन की गाड़ी अलग से है। हथियार भी देख लो, मैं तो देख के आया हूँ दूसरे को। आगे के लिए क्या कार्रवाई रहेगी? बिल्कुल करेंगे पूरी कोशिश, हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं रहेगी कहीं भी। तो सर, आम जनता को बड़े दुखी हैं कि अभी चोरी खुलासा नहीं हो पा रहा। कहीं इस चोरी का खुलासा हो जाएगा तो इन गांव में विश्वास काफी कायम रहेगा कि कोशिश करेंगे। आज तक मैं तो मेरी 35 साल की नौकरी में शायद सफल हुआ नहीं, अभी इसमें हो जाऊँ तो देखूंगा। सरपंच जी जानते हैं मेरे को।